हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, ये वही वीडियो है उस सीरीज़ का जो हम लोगों ने शुरू किया था कुछ दिनों पहले, जिस सीरीज़ में हम अपने सारे के सारी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत के पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए, जो आप लोगों ने इस सीरीज़ के सारे वीडियोस पे दिखाया है। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, आप लोगों के डाउट्स, कमेंट्स, क्वेरीज़, इन सब से हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल और कितने अच्छे रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आने वाले वक्त पे हम ऐसे ही वीडियोस और आपके सामने लाएं, ऐसे ही कंटेंट हम आगे लाएं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आने वाली वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। साथ ही जैसा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्यार दिखा रहे हैं वो प्यार दिखाते रहें। हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, वो सेक्शन जिसके लिए जितने बड़े से बड़े वीडियोस बना लिए जाएं, जितनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री सेट कर ली जाए, वो कम ही होगा। इसके लिए बहुत बड़े बड़े वीडियोस, बहुत बड़ी बड़ी रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बताने के लिए। मगर हम इस वीडियो में सिर्फ वही बताएंगे जो हम लोगों ने फॉलो किया था, जो स्ट्रेटजी हमारी थी। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो बहुत शॉर्ट रहे, जिससे आप भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में समझ पाएँ कि हमने क्या किया था, और साथ ही साथ बहुत लंबे वीडियोज़ को देखकर आप घबराएं नहीं। सबसे पहली बात, आज हम किस किस पॉइंट्स में बात करने वाले हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स में आज हम बात करने वाले हैं, और हम बिल्कुल श्योरली ये बात कह सकते हैं, अगर हम इस 5 पॉइंट्स में बात कर लें, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लें लास्ट तक, इसके बाद शायद ही कोई आपका ऐसे कोई डाउट होगा या कुछ कन्फ्यूजन होगी इस सेक्शन से रिलेटेड, जो आपके अंदर रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सोर्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट, जीए एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए एक नहीं, दो नहीं, बहुत सोर्सेज हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो हमने उन सारे सोर्सेज में से किन किन सोर्सेज को चुना था वो बताएंगे। डेली शेड्यूल, इन शॉर्ट हम ये बता सकते हैं कि जीए के पर्सपेक्टिव से डेली शेड्यूल बहुत इजी होता है। कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं है कि आपको दिन के 3-4 घंटे पढ़ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडी होती है, बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी इसमें। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जी हाँ, जिस चीज़ के लिए आपने वीडियो क्लिक किया है उस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में वो स्ट्रैटेजी क्या थी हमारी, या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, उस बारे में बात करेंगे। आर नोट्स, देखिए नोट्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्सेज तो बहुत सारे हैं हमारे। नोट्स किस में से बनाने हैं, नोट्स कितने बनाने हैं, या किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस बारे में बात करेंगे। लास्ट, व्हाट मोर। जैसा मैंने पहले कहा, जी ये बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो व्हाट मोर मतलब हम उसमें और क्या करें ऐसा। जीए में करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, ये 3 टॉपिक्स तो लगते आसान हैं, मगर इनके अंदर भी इतने सब डिविजन्स हैं, वो समझने की ज़रूरत है। तो उससे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेज। सबसे पहला, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे आपके ऑफलाइन ट्यूटर्स, ऑनलाइन ट्यूटर्स ये कहते होंगे न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, मैगजीन्स डेली पढ़ें, आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी आपके करंट अफेयर्स में, या फिर आपके डेली क्या चल रहा है दुनिया में, उस पर बहुत हेल्प मिलेगी। हम अगर इसकी बात करें तो हमने कभी भी कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया है। कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगज़ीन, कोई वेबसाइट हम लोगों ने कभी भी करंट अफेयर्स के लिए कभी नहीं पढ़ा। कभी यूँ ही पढ़ लिया हमने शौक में, कुछ अगर कुछ अच्छा चल रहा हो, कुछ अगर आईपीएल वगैरह चल रहा हो, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चल रहा हो, हमने वो पढ़ा है, मगर हमने कभी भी करंट अफेयर्स के लिए ही सिर्फ न्यूज़पेपर या मैगज़ीन नहीं पढ़े हैं। आगे आपकी मर्ज़ी होगी। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल्स। जी हाँ, अगर हम कभी भी बात करेंगे सोर्सेज के लिए, तो हमारे जीए का जो सोर्स था, लगभग 90 से 95% सिर्फ यूट्यूब ही था। सिर्फ यूट्यूब ही था हमारा सोर्स, जो हम जिस तरीके से पढ़ते थे। यूट्यूब में 2 चैनल्स हैं जो हम लोगों ने फॉलो किए थे। एक हैं अड्डा के आशीष गौतम सर, और एक हैं अफेयर्स क्लाउड, जो आता है डेली। अड्डा अफेयर्स, अफेयर्स क्लाउड के जो डेली वीडियोस, और अड्डा अफेयर्स के डेली वीडियोस जो आते हैं आशीष गौतम सर के। कैसे प्रिपेयर करना था, कैसे पढ़ते थे, इस बारे में बात करेंगे हम आगे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे एक हमने पॉइंट छोड़ कर आया हुआ है, वो पॉइंट है आपका ये आर नोट्स। तो उस नोट्स में हम बात कर लेंगे कि हम लोगों ने कैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे। नेक्स्ट, वीकली एंड मंथली पीडीएफ। अगर आप सभी अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, न्यू अगर आप हैं तो जीए के लिए आपके हर कुछ मंथ्स में, कुछ वीक, आपके वीक में भी कुछ वीकली पीडीएफ्स आते हैं, जो पूरे एक वीक का आपका रहेगा सारांश, एक पूरे वीक का रहेगा, जिसको आप एक बार पढ़ लें तो आपका ऑलमोस्ट एक वीक तैयार हो जाता है। वैसे ही एक मंथली भी आता है। बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ये रिलीज़ करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 2 को ही फॉलो किया था इसमें भी, अड्डा एंड आपके अफेयर्स क्लाउड।
हम लोगों ने जिससे डेली नोट्स बनाए थे, हम लोगों ने उनको ही फॉलो किया था अपने वीकली या मंथली पीडीएफ्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ वो न्यूज़ पढ़ाए रहते थे, तो हमारे वो काम आ जाते थे। नेक्स्ट, बैंकिंग अवेयरनेस। अच्छा, एक काम करते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस साथ में ले लेते हैं। जब भी कभी कोई कैप्सूल आता है, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, तो 2021 के जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए होंगे उसमें कुछ कैप्सूल्स आए होंगे अड्डा के, आपके अफेयर्स क्लाउड के। तो हम लोगों ने अड्डा के जो कैप्सूल्स आते हैं, पावर कैप्सूल्स 2021 के, अगर आप चाहें तो कैप्सूल्स डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि 20 पेज का या कुछ 20 पेज के अराउंड एक बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन रहता है। आप उसे निकाल लें, उस 20 पेज को अगर आप पढ़ लें तो आपका एक बार नहीं, सॉरी, उसे आप एक बार ना पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने में, हम सभी नए हैं बैंकिंग के इंडस्ट्री पे, हमारे लिए बहुत कुछ टर्म्स नए नए होंगे। उसे एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लें। अगर आप उस 20 पेज को तैयार कर लेते हैं तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के। नेक्स्ट, स्टैटिक अवेयरनेस। फिर से वही बात, कैप्सूल जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसके आखिरी आखिरी पेजेस में आएगा टेक अवे स्टैटिक पोर्शन। जी हाँ, आप एक बार देखेंगे खोलकर तो उसमें लिखा रहेगा टेक अवे स्टैटिक। वो आपका एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपके सारे के सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रेसिडेंट, कहाँ की करेंसी क्या है, जो भी एक स्टैटिक पार्ट्स होते हैं हमारे, रिवर, सिटी, कंट्री, इन सब का आप एक अलग स्टेपलर कर लें। हम लोगों ने वही काम किया था। बैंकिंग अवेयरनेस के 20 पेज स्टेपल करके अलग से रख लिए थे। स्टैटिक अवेयरनेस के 20 या कुछ जितने पेज थे स्टेपलर करके अलग से रख लीजिए। मगर अब आप बैंकिंग अवेयरनेस तो पूरा पढ़ेंगे, स्टैटिक अवेयरनेस पूरा नहीं पढ़ना है। वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप पूरा पढ़ने के बाद भी वहाँ पर शायद 1 या 2 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो आप उतना बड़ा बंडल क्यों पढ़ेंगे 1-2 मार्क्स के लिए। स्टैटिक अवेयरनेस से आप निकाल लीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि तैयार क्या करना है। जैसे अगर कुछ न्यूज़ में आया अमेरिका के बारे में, तो आप स्टैटिक अवेयरनेस खोलिए, जाकर देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की कैपिटल, वहाँ की करेंसी, वहाँ पे कुछ कुछ अच्छे अच्छे माउंटेन्स, रिवर्स, इन चीज़ों पे फोकस करें, सब पे फोकस नहीं करना है। चलिए, इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब आता है डेली शेड्यूल। जी हाँ, हमने शुरुआत में कहा था डेली शेड्यूल जीए के पर्सपेक्टिव में बहुत सिंपल होता है, शायद इंग्लिश से भी सिंपल बोल सकते हैं हम। देखिए, कोई भी सेक्शन हो, हम 2 पीरियड में चलते हैं हमेशा। सबसे पहला, व्हेन एग्जाम्स आर फार, जैसे कि वक्त अगर अभी आप देख रहे हैं मार्च, अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है मार्च में, अगर आप मार्च में हैं तो अभी आज से कम 5 महीने बाद है हमारा एग्ज़ाम, तो अभी एग्ज़ाम्स बहुत दूर हैं, तो हमें ये शेड्यूल फॉलो करना है। फिर एक और आता है पीरियड, फ्यू डेज़ या फ्यू वीक्स बिफोर एग्ज़ाम्स। अब मतलब एग्ज़ाम आपके सर पे है, 20 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। आइए दोनों शेड्यूल पे बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले जो शेड्यूल चल रहा है अभी, जहाँ एग्ज़ाम कम से कम कुछ महीनों दूर है हमसे, तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी भी आप अपने जो जीए पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका अगर एग्ज़ाम है किसी मंथ में, तो उस मंथ से 4 से 5 महीने की पिछले ही करंट अफेयर्स या आपके जो जीए पोर्शन है तैयार करें। आप अभी से तैयार कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आज से 7 महीने बाद है, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि 7 महीने के जीए नहीं आते हैं। जीए अगर आपका आता भी है तो बहुत बड़े बड़े, अगर ब्रॉड व्यू में देखें तो 4 से 5 महीने के ही आते हैं, 6 महीने के आते हैं मोस्टली अगर देखा जाए तो। फिर भी अगर आपको कोई बोले कि आपको तैयार करना है, तो आपको जो एकदम सटीक तैयार होना चाहिए, एकदम टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल टिप से होने चाहिए, वो 4 महीने होते हैं। तो 4 से 5 महीने के आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर कैसे करने हैं, आपको हर दिन एटलीस्ट 1 घंटे देने हैं। डेली शेड्यूल अपना जो रहे अपना जीए का, उसमें 1 घंटे देने हैं। 1 घंटे देने नहीं, आपके 1 घंटे ही लगेंगे, आप उससे ज़्यादा दे भी नहीं पाएंगे। 1 घंटे देने हैं, वो भी कैसे, आगे बात करेंगे हम कि 1 घंटे में करना क्या है। नेक्स्ट, डेली रिवीजन। जी हाँ, जीए एक वो सेक्शन है जहाँ आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा है आज, आपने 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ा था, आपने इस महीने क्या पढ़ा है, क्योंकि जीए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का ही खेल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा नोट्स बना कर रखा है बट रिवाइज नहीं कर पाए, एग्ज़ाम में काम नहीं आया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 महीने के किए होंगे, 4 से 5 महीने, पर उन्होंने इतने अच्छे से रिवीजन किया था कि उनके मार्क्स अच्छे आ गए। तो डेली रिवीजन रखना है आपको एग्ज़ाम के पहले ही। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम तो भी कुछ महीने बाद है, हम रिवाइज़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। लास्ट, स्टैटिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करते चलिए अभी से। देखिए, एग्ज़ाम पास आ गया है, 1 महीने 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के। अब आपके पास सिर्फ जीए नहीं करना है, आपको उस वक्त मैथ्स भी करना होगा, रीजनिंग भी करना होगा, इंग्लिश में अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, हैबिट रखना पड़ेगा मेंटेन। तो अब आप उस वक्त कुछ नया करने के बारे में नहीं सोच सकते। आपको बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस शुरुआत से करते चलना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एग्ज़ाम के लगभग 5 महीने पहले ही सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंट्री करेंसी, जो भी कुछ जो स्टैटिक पार्ट्स में होते हैं, बहुत सारी जगह के प्रेसिडेंट एंड बहुत सारे, मतलब जो उस टाइम पे न्यूज़ में थे,
जैसे कि उस टाइम कुछ इसराइल न्यूज़ में था, रशिया न्यूज़ में था, तो वहाँ की कंट्री के प्रेसिडेंट एंड पीएम हम लोगों ने कर लिए थे। तो ये काम आप शुरुआत में कर लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपका हो गया जब एग्ज़ाम्स दूर हैं तब की, वो आपको बतानी नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे करना क्या है। अब बात आती है फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स बिफोर एग्ज़ाम। इस वक्त आपको अपने जो शेड्यूल में 1 घंटे बढ़ा लेने पड़ेंगे पढ़ाई के, वो हो जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा कैसे? आप उस वक्त भी अपने 1 घंटे लगा रहे होंगे अपने नोट्स बनाने पे। आप नोट्स तो उस वक्त भी बनाते रहेंगे ना एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। तो मान लीजिए आपके 1 घंटे उस वक्त भी लग रहे हैं नोट्स बनाने में, प्लस 1 घंटा किस लिए? अब आपको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा कि आपसे 3 महीने पहले आपने क्या किया था। आपने नोट्स पढ़िए, आपने जिस मंथ का नोट पढ़ा है उस मंथ के मंथली पीडीएफ्स करें। ऐसे करते करते आपको 1 घंटा लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, इंटेंस रिवीजन। जी हाँ, इंटेंस रिवीजन इसलिए हमने यहाँ कहा है 2 घंटे। 1 घंटे नोट्स और जो 1 घंटा बचा उसमें आपको इंटेंस रिवाइज़ करना पड़ेगा, इंटेंसली बिल्कुल। आपने क्या पढ़ा है, आपने आज क्या लिखा नोट्स उसे पढ़ेंगे, फिर आपने आज से 3 महीने क्या पहले क्या पढ़ा था उसके पूरे नोट्स तैयार करने पड़े जो किए थे आपने, उसको रिवाइज़ करिए। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, इन सबको बिल्कुल लाइन से लेकर चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग बिगाड़ देते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी, नो न्यू सोर्सेज। अब आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बचे हुए हैं, अब आप वहाँ सोचेंगे नहीं यार मैंने सिर्फ 2 फॉलो किए हैं, मैं एक और फॉलो कर लेता हूँ, मेरे मार्क्स और बढ़ जाएंगे। आप यहाँ फंस जाएंगे। आपके 2 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 जो सोर्सेज हैं, आपने उन्हें कंठस्थ कर लिया है। अब आप सोच रहे हैं अब आप कुछ और नया ले आएँ, अब आप यहाँ फंस जाएंगे क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए न्यूज़ मिलेंगे। अब आपका शुरू हुआ कन्फ्यूजन कि अब मैं यहाँ पढूँ तो मैं ये भूल रहा हूँ, वहाँ पढूँ तो वो भूल रहा हूँ। जस्ट खुद पे भरोसा रखें, 2 सोर्सेज करें, बहुत सटीक तरीके से करें, अच्छे से रिवाइज़ करें, कोई नए सोर्स के पीछे ना भागें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया था। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, 4 to 5 मंथ्स बिफोर एग्ज़ाम। जैसे हमने कहा अभी, आपका एग्ज़ाम अगर जिस भी महीने पे है उससे बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 महीने करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। ये आपका सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए। नेक्स्ट, डेली नोट्स। डेली नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये फॉलो करते हैं कि हम नोट्स ना बनाएं, तो हम उन कैटेगरी के लोगों में नहीं थे। हम लोगों ने डेली नोट्स बनाए थे और इसका बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपको आगे। मैं बताऊंगा आगे कैसे आपको, हम बताएंगे आगे कैसे आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन कॉपी। ये एक नई चीज़ थी जो हम लोगों ने शुरू की थी। जैसे कि अगर आप देखेंगे डेली नोट्स में हम जो लाइंस लिखते हैं लंबे लंबे कि यहाँ के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, अब ये बने हैं, पहले ये थे। आपने ये पूरा एक लाइन पढ़ा है इस छोटे से न्यूज़ के लिए, तो आपको बनाना पड़ेगा क्विक रिवीजन कॉपी, जिसमें आप एक बना लें कॉलम्स। आप वहाँ पे कॉलम वे में पढ़ें, क्योंकि हम भी जानते हैं लाइंस या पैराग्राफ्स के मुकाबले हम कॉलम्स जल्दी रिटेन कर पाते हैं। अगर आपने लिखा है कॉपी में कि इस देश ने इस देश को इतना लोन दिया है इस काम के लिए, इससे बेहतर आप क्या लिख सकते हैं, एडीबी ने, मतलब क्या बना ले कॉलम, एडीबी ने इतना लोन दिया इस काम के लिए, किसको। हम बताएंगे इसके बारे में आगे। क्विक रिवीजन कॉपी एक नई चीज़ थी जो हम लोगों ने शुरू किया था, जो हमने कहीं नहीं देखी थी, ये हमारी खुद की पहल थी जो हमने शुरू किया था। इस बारे में बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक सीरियस कैंडिडेट है तो वो ज़रूर इसको फॉलो करता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जीए के सेक्शन के लिए, आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा। आगे हम दिखाएंगे क्विक रिवीजन कॉपी होती क्या है। नेक्स्ट, मंथली पीडीएफ्स एंड नोट्स रिवीजन। अगर आपका कोई मंथ कंप्लीट हुआ है तो आपको, जैसे अगर आपने फॉलो किया है अड्डा, तो अड्डा, अच्छा पहली बात ये किसी भी, हाँ अपने किसी भी वीडियोस पे कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल का, किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूटर का हम लोग कभी प्रमोशन नहीं करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम वो बताएं जो हम लोगों ने फॉलो किया था। जैसे अगर अभी हम नाम ले रहे हैं अड्डा का या फिर क्लाउड का, तो कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक जेन्युइन बात है जो हम लोगों ने फॉलो की थी। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, जैसे अगर आपने फॉलो किया है अड्डा को, अगर आपने जुलाई का जीए आपने लिखा है उसमें से, तो अगर आपका जुलाई कंप्लीट हुआ तो अब अड्डा से या अफेयर्स क्लाउड से वो लोग एक पीडीएफ रिलीज़ करते हैं अपने वेबसाइट पे, या कई बार अपने यूट्यूब चैनल पे ही एक पीडीएफ आता है जो पूरा एक मंथली का रहता है सार। 300 क्वेश्चंस रहते हैं अड्डा के। अगर आप वो मंथली पूरा एक क्वेश्चन पढ़ लें तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाता है उस मंथ का। तो अगर आप लिखते चल रहे हैं, अगर आपका एक मंथ कंप्लीट होते जा रहा है, तो आप उस मंथ के कंप्लीट अपने पीडीएफ्स भी करते चलें। तो उससे क्या होगा, उस पीडीएफ में अगर आपको 300 में से कम 30 क्वेश्चंस नहीं मिले, तो आप 30 क्वेश्चन को कहीं टिक लगा लीजिए। तो आपके जब एग्ज़ाम्स आएंगे करीब, अपने नोट्स पढ़िए। अब आप जब वो पीडीएफ निकालेंगे 300 क्वेश्चंस के, तो आपको 300 क्वेश्चंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 300 क्वेश्चन में से लगभग सभी क्वेश्चंस रहेंगे रिपीटिटिव। जो आपको पढ़ाया गया है महीने में, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो नए नए रहेंगे, आप उनको टिक कर लीजिए। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें एग्ज़ाम के वक्त।
लास्ट, यूज़ हाइलाइटर्स, ये हम लोगों ने किया था जो हम दिखाएंगे आपको आगे। हाइलाइटर्स, आप जैसे कि अगर आपने कोई मंथ का रिवाइज़ किया है कम से कम 5 से 6 बार, कुछ कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपको याद ही नहीं होंगे आखिरी तक। आप एक बार पढ़ेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, आपको याद आएगा, फिर 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो उन न्यूज़ को आप लगा दीजिए हाइलाइटर, ताकि एग्ज़ाम के वक्त जब आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो चुका है, अब आपके एग्ज़ाम के 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप वापस दोबारा बैठ के ना पढ़ें, जो आपने हाईलाइट किए थे उनको पढ़ लें कि हाँ मैं इसे हमेशा भूलता हूँ, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो मैं ना भूलूँ। तो आपको हाइलाइटर इस्तेमाल इस तरीके से करना है, सब में नहीं करना है। एक पेज में कुछ 1 2 3 या आपके हिसाब से शायद 4 या 5 न्यूज़ होंगे, आप उसे हाईलाइट कर दीजिए। तो आपको एग्ज़ाम के वक्त वापस से पूरी की पूरी कॉपी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस हाईलाइटेड न्यूज़ पढ़ें, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नोट्स के बारे में। जी हाँ, हमने बताया था हम लोगों ने सिर्फ 2 सोर्सेज फॉलो किए थे, अड्डा एंड अफेयर्स क्लाउड। अब नोट मेकिंग कैसे होती थी आप जानते हैं, या अगर आप ना जानते हो तो हम बता दें। अड्डा और अफेयर्स क्लाउड डेली अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, डेली न्यूज़। तो हम अड्डा के और अफेयर्स क्लाउड के ही डेली न्यूज़ देखते थे, और वो जो रोज़ बताते थे न्यूज़, हम उस न्यूज़ को अपने कॉपी में नोट करते थे। जी हाँ, हम लोगों ने डेली ये काम किया था। हम लोगों ने उनके डेली वीडियोस अड्डा के और अफेयर्स क्लाउड के हम लोगों ने कॉपी में नोट किए थे, क्योंकि अब मान लीजिए हमें कुछ रिवाइज़ करना है तो हमें दोबारा वीडियो नहीं खोलना पड़ेगा, हम कॉपी खोलेंगे, कॉपी खोल के वापस शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी था नोट्स बनाने का। नेक्स्ट, वन लाइनर न्यूज़। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप समझ पाएँ। हमें कोशिश हमेशा यही करनी है, अगर पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि अब पॉसिबल ना हम उसमें भी वो काम कर रहे हों, अगर पॉसिबल हो तो एक न्यूज़ लिखें आप एक लाइन पे। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक, अगर आप एक न्यूज़ लिखेंगे एक लाइन पे, तो आपका जो फॉर्मेट है कॉपी की, आप उतने बोर नहीं होंगे पढ़ने पे। आप पढ़ेंगे एक लाइन, कंप्लीट एक न्यूज़, फिर नेक्स्ट लाइन, आपका एक न्यूज़ कंप्लीट। तो कोशिश ये रहेगी आपकी कि आप एक न्यूज़ लिखें एक लाइन पे। और दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि आप जब देखेंगे कॉपी खोल के, तो आपको बहुत बंच नहीं लगेगा कि इतना कुछ पढ़ना है मुझे। आपका अगर आधा पेज भरा है एक दिन का, अगर एक पेज भरा हुआ है, क्योंकि हमने ये बात की हुई है 1 डे 1 पेज, हमारी कोशिश वही थी कि हम अगर एक दिन का न्यूज़ नोट कर रहे हैं कॉपी पे अड्डा और अफेयर्स क्लाउड की वीडियो से, तो एक दिन का न्यूज़ एक पेज में आ जाए, ताकि हमें ये देखकर ज़्यादा बोरियत फील ना हो कि यार एक दिन का न्यूज़ है, हम 1.5 पेज 2 या 2 पेज पढ़ रहे हैं। एक दिन का न्यूज़ एक पेज में आ जाएगा। उसके लिए आपका ज़रूरी ये है कि आप कोशिश करें कि एक लाइन न्यूज़, वन लाइनर न्यूज़ लिखें, एक न्यूज़ लिखें एक लाइन पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वीकली क्विक रिवीजन नोट्स। आप जैसे हमने ये बताया पिछले स्लाइड में, क्विक रिवीजन कॉपी। ये क्विक रिवीजन कॉपी आप कब बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ बनाते रहेंगे। आपने एक हफ़्ता कंप्लीट किया अपने नोट्स का, अब आप संडे, जैसे आपको संडे छुट्टी, अगर आप मंडे, क्योंकि हमने मंडे का गैप लिया था, अगर आप कभी स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे आप कि जो आप अपना जीए में जो नोट्स बनाएंगे, तो आपका एक मंडे गैप मिलेगा आपको हमेशा। जैसे अगर आपका ट्यूसडे है, आपका नोट्स आता है आज सुबह सुबह, हम लोगों ने कभी भी किसी का लाइव न्यूज़ नहीं देखा था, लाइव वीडियो हम कभी किसी का नहीं देखते थे, वो टाइम वेस्ट होता है उसमें। आप शाम को देख लें, उसको इंटू 2 करके देख लें, स्पीड को यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, इंटू 2 करके देख लें, तो वो आपका टाइम बच जाएगा। आज ट्यूसडे है, अगर आज सुबह सुबह न्यूज़ उन लोगों ने सुबह सुबह लाइव था, हम लोग शाम को वो नोट्स लिखते थे इंटू 2 करके, तो हमारा टाइम बच जाता था उससे। तो जैसे अगर आपका मंडे फ्री है, तो आप मंडे को ये बनाएं वीकली क्विक रिवीजन नोट्स। मंडे को बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके एक हफ्ते का पूरा रिवाइज़ कर लेंगे, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा था। चलिए काम करते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने नोट्स के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 7 जनवरी का नोट्स है। देखिए इसमें आप कुछ कुछ चीज़ अगर देखेंगे तो इसमें मोस्टली हमारे सारे के सारे न्यूज़ एक लाइन पे हैं। देखिए एक लाइन पे एक न्यूज़ है। दूसरी बात, हमने यूज़ किया है हाइलाइटर्स। तीसरी बात, आप देखें लेफ़्ट साइड में, अगर आपको क्लियर हो तो आप जूम कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो उसमें, तो मार्जिन के लेफ़्ट साइड में लिखा है पार्टनरशिप। देखिए पार्टनर लिखा हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, एमओयू लिखा हुआ है, पैक्ट लिखा हुआ है। इसका फ़ायदा ये था, हम जब अब आगे चल के देखिए ये, अच्छा एक मिनट, ये 7 जनवरी का नोट्स है, जो देखिए लगभग आधे पेज से ज़्यादा पेज में आया है। और ये है 9 और 10 का न्यूज़। आप देखेंगे यूट्यूब में तो कुछ कुछ डेज़ के वीडियोस ऐसे भी आते हैं, संडे और मंडे का मिलाकर आता है। तो 9 और 10 जनवरी का ये न्यूज़ है। देखिए इसमें वही चीज़ फॉलो हुई है, हाइलाइटर्स कुछ कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मार्जिन के लेफ्ट साइड में, ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े हमें। ये आपके काम आएंगे क्विक रिवीजन के टाइम पे। जैसे अब आपने क्विक रिवीजन नोट्स बनाने हैं, आपने उस टाइम कॉलम तैयार किया हुआ है पार्टनरशिप का। अगर हम एग्जांपल देखें, ये देख सकते हैं आप, ये पार्टनरशिप है, ये हमने बनाया था कॉलम वे में। नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल,
5G रेडियो सिग्नल, ये उस टाइम का एक पार्टनरशिप का न्यूज़ था। तो आप जैसे ये पार्टनरशिप का ये हो गया, ये एक है लोन का। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 700 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री एंड जो भी कुछ, अगर आप ये लिखेंगे कॉलम के वे में तो आपको बहुत जल्दी उसको आप याद कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा दिन तक उसको रिटेन कर पाएंगे। तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन कॉपी। इसमें हमने और बहुत कुछ चीज़ें लिखी थी, हमने इसमें नहीं दिखाया है। वो एग्रीमेंट था, MOU था, कहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट और वो चेंज हुए थे, हमने इन सबको तैयार किया था कॉलम वे में। सारे अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, अवार्ड्स, तो हम लोगों ने इसके लिए एक बनाई थी कॉपी, ये क्विक रिवीजन कॉपी, जिसमें हम लोगों ने कॉलम वे में नोट्स तैयार किए थे। और कॉलम वे में तैयार करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, जैसे अगर आप बना रहे हैं नोट्स, तो आपको नोट्स में लेफ्ट में लिखना पड़ेगा पैक्ट, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट। क्योंकि हम लोगों ने एक हफ्ते में बनाया था एक बार, तो हम कितनी बार ढूंढते बैठते कि पार्टनरशिप कहाँ लिखा है हम लोगों ने। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा एग्रीमेंट लिखा है, हम लोगों ने एग्रीमेंट देखा, फट से वहाँ पे नोट कर लिया। तो ये थी हमारी क्विक नोट्स रिवीजन कॉपी की स्ट्रैटेजी, जो अगर आप फॉलो करें तो बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। सबसे लास्ट टॉपिक आती है व्हाट मोर। जीए में जितना ही बात कर लें इस बारे में कम है, क्योंकि व्हाट मोर तो फिर जीए तो मतलब बहुत ही वास्ट सेक्शन है। हम लोगों ने जो क्या किया था मोर में हम बता सकें, हमने किया था बजट 2021 का। आशीष गौतम सर का एक वीडियो है जो इस साल भी आ गया, 2022 का भी आप चेक कर सकते हैं हम लोगों की, हम तो वो करेंगे ही। तो हमने बजट किया था। इंपॉर्टेंट डेज़, इसका एक दिखाऊंगा आपको, अगला एक स्लाइड बना हुआ है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज़ लिखे थे, हमने याद भी किया था, हमें एग्ज़ाम में काम भी आए थे। ऑलमोस्ट सभी के सभी एग्ज़ाम में कम से कम हम लोगों ने 3 या 4 एग्ज़ाम्स में हम लोगों ने देखा था कि डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट की, तो जनजाति गौरव दिवस जो बिरसा मुंडा के जयंती मनाया गया था, वो क्वेश्चन आया था IBPS क्लर्क में, मेंस में। नेक्स्ट कंट्री कैपिटल करेंसी। अच्छा, ये सारे जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज़, कंट्री कैपिटल करेंसी, अवार्ड्स और बैंक हैंड क्वार्टर्स, ये सब जो हम लोगों ने हैं, हम लोगों ने तैयार किया था क्विक नोट्स रिवीजन कॉपी में। 3 कॉलम्स बना लिए थे हमने इसमें भी, कंट्री कैपिटल करेंसी। 4 पेज में आप ऑलमोस्ट सभी के सभी देश, हम लोगों ने लगभग 150 कंट्रीज़ का ऐसे याद कर लिया था बहुत आसानी से कॉलम के वे में। तो आप ये तैयार कर सकते हैं, हमने किया था। बैंकिंग रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन जो हमने बताया था 20 पेज जो आते हैं कैप्सूल में, आप वो कर लें, उसमें आपको नोट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बैंक हेड क्वार्टर्स, कुछ बैंकिंग टर्म्स मिल जाएंगे, वो काम आ जाएगा आपके। एंड लास्ट स्पोर्ट्समैन कंट्री, है ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन की अवार्ड क्या है, टीम कहाँ की है, फुटबॉल में फ़िलहाल कैप्टन कौन है, हॉकी में कैप्टन कौन है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको खेल रत्न किसे मिला है, राजीव खेल रत्न अवार्ड जो मिलता है, ध्यानचंद खेल रत्न। तो हमें ये सब के बारे में पता होना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं जीए सेक्शन की। ये आप देख सकते हैं डेज़ जो हम लोगों ने बनाया था, ये जुलाई का है, ये देखिए यहाँ डे लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 जुलाई 2 जुलाई ऐसे करके, और यहाँ पे लिखा हुआ है उस दिन डे क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है थीम राइट साइड में। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे डेज़ हैं हमारे, है ना, वर्ल्ड फिश डे, पॉपुलेशन डे, मलाला डे, और यहाँ जो एक मार्जिन रखा हुआ है वहाँ क्लियर ना दिख रहा हो, फिर ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे थीम्स हैं। हम जानते हैं थीम्स भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, ये थीम्स हैं हमारे उन डेज़ के। ये जुलाई का है, सॉरी ये जुलाई का है और ये अगस्त का है। ये डेज़ वगैरह अगर आप बना लेंगे, और आपको सिर्फ मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे इन्हें याद करने में, क्योंकि हम लोगों ने 15-20 मिनट में ही याद किया है इन सबको, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं आप। आपको मैं एक बार वापस दिखा दूँ एक शॉर्ट रिव्यू। ये हमारा डे, ये डे था हमारा, ये हमारे क्विक रिवीजन वाले नोट्स वाले कॉपी थे, पार्टनरशिप, लोन्स, हमने बस एग्जांपल दिखाया है। हम लोगों ने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, अपॉइंटमेंट बुक सारे कुछ, और बस यही चीज़ें थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड सबसे आखिरी में जो हम कहते हैं हर बार, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, फिर से हम वही बात कहेंगे। हम लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस देखे थे, आपने हमारा वीडियो देखा है, मगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है अपने हिसाब से। आपकी जो डेली शेड्यूल है, आपकी जो एक कैपेसिटी होगी, आपको उसे अपने हिसाब से ढालना है अपनी स्ट्रैटेजी में। आपको हमसे सिर्फ सीखना है, अगर आप सीख सकें तो सिर्फ सीखना है, कुछ नया कुछ अगर आप देख सकें तो देखना है, फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमने भी किसी को फॉलो नहीं किया था। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं अपने हिसाब से और ख़ुद को प्रूव करें उस स्ट्रैटेजी के तहत। अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैंने इस महीने में मुझे इतने इतने पोर्शन कंप्लीट करने हैं, तो आप उसमें बिल्कुल जुट जाइए, बिल्कुल लग जाइए। आपको इस महीने करना है तो करना है ही। अपनी स्ट्रैटेजी पे कभी भी कोताही मत बरतें, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आपको उसे कंप्लीट भी करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आने वाली वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम जानते हैं ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है।
हमारी स्ट्रेटजी वाले का। अब आने वाली वीडियोस हम रैंडम कुछ कुछ टॉपिक्स पे लाएंगे जो अक्सर एक बैंकिंग एस्पायरेंट सोचता है, जैसे कि हमने कुछ कुछ पॉइंट सोच कर रखे हुए हैं। हम उस बारे में रिवील नहीं करेंगे आगे, हम डायरेक्टली वीडियो दिखाएंगे। तो उन वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच आपके इतने टाइम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।